बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। ये हमारे आज की डिस्कशन का टॉपिक है। वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हम ये देखेंगे कि एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है और कब वो डिसकंटिन्यूस होता है। इस बात को पहले हम कोशिश करेंगे ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की, और देन हम इसको समझेंगे अलजेब्रिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक टू एग्जांपल्स, वेरी सिंपल एग्जांपल्स, ये बात समझने के लिए कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या है और डिसकंटिन्यूस क्या है। सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं वैल्यूज़ का। सपोज हम x की वैल्यू रखते हैं 0, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। अगर हम इसकी वैल्यू x1 रखें तो 1 - 1 0। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 - 1 ये 1 आएगा। अगर हम -1 वैल्यू ले लें तो -1 एंड -1 -2, और इफ़ वी पुट x इक्वल -2 ये आ जाएगा -3। तो स्टूडेंट्स, मैंने चंद वैल्यूज़ ली x की और एफ एक्स की भी उससे कुछ वैल्यूज़ आई हैं। अब हम विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़ इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश कर देंगे। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और ये है ओरिजिन। यहाँ पे आप कट लगा लें 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है x -2 और एफ एक्स, मतलब एफ एक्स हम लिखते हैं इक्वल टू y, तो y की वैल्यू -3 है, x -2 है यहाँ से, और y की वैल्यू -3 है नीचे की तरफ, यहाँ मूव करते हैं। तो दिस पॉइंट जो है इट इज़ -2 एंड -3। इसके बाद -1 एंड -2, x हमारा -1 है और y हमारे पास -2 है। सो ये पॉइंट आ जाएगा -1 एंड -2। आफ्टर दिस x 0 है और y -1 है, x यहाँ पे 0 और y -1, दिस पॉइंट। फिर x 1 है और y 0 है, x 1 है और y इसके ऊपर 0 है, यहीं पे पॉइंट आ रहा है। और लास्ट पे x इक्वल 2 है और y इक्वल 1 है। ये हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं आपस में। तो आप देख रहे हैं कि वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर ली है इसके ग्राफ, बिकॉज वी नो दैट दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये था ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब इसी तरह लेट वी हैव अनदर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 1। अब इसका ग्राफ भी हम ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं हम इसमें भी। x और यहाँ पे लिख लें एफ एक्स। तो सपोज हम x की वैल्यू लेते हैं 0,
तो स्टूडेंट्स जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/-1 रिजल्ट विल बी -1। अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो यहाँ पे 1 - 1 इट इज़ 0 एंड अगर x हम 2 लेते हैं तो 2 - 1 1, यहाँ पे 1 आएगा। अगर हम इसकी वैल्यू -1 लें तो -1 एंड -1 -1/2, और अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं -2 तो यहाँ से रिजल्ट आएगा -1/3। स्टॉप कर दें इसको। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये ओरिजिन है। आप यहाँ x की वैल्यूज़ लिख लें 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ भी। अब फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट x इक्वल -2 यहाँ पे, और y की वैल्यू है -1/3। यहाँ पे 0 से लेके -1, इसके 3 पार्ट कर लें आप, और हमें चाहिए 1/3, 1 पहला पॉइंट चाहिए, दिस वन। तो x इक्वल हमारे पास है 2, तो यहाँ पे ये आएगा पॉइंट हमारे पास इस जगह पे -2 एंड -1/3। इसके बाद x इक्वल -1 और y इक्वल -1/2 है, तो x इक्वल होगा -1। ये वैल्यू बिल्कुल 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे फॉल करेगी, दिस पॉइंट। और इसके बाद है 0 पे -1। अब 0 पे x की वैल्यू 0 और y है -1, यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा होगा ऊपर। अब 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, जब हम 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 यहाँ पे 0, तो 1/0 का मतलब है इन्फिनिट। तो x इक्वल 1 के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिट हो रहा है। अब इसके बाद x इक्वल 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, x इक्वल 2 के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 1। अब हम इसको अगर मिलाएं, इस तरह ज्वाइन करें, तो 1 x इक्वल 1 के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो ये अनडिफाइन है। इसका मतलब है इस जगह पे ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है। x इक्वल 1 के ऊपर हम जब इसकी वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो जब ग्राफिकली हमने देखा तो यहाँ पे x इक्वल 1 के ऊपर ग्राफ की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो सो स्टूडेंट्स अब ये जो ग्राफ का ब्रेक होना है, इट टेल्स अस दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 1 के ऊपर। एट x इक्वल 1 के ऊपर ये वाला जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, और ये वाला फंक्शन जो मैंने लिया इसको आप चेक करें कि ये ग्राफ जो है ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ये थ्रू आउट आप इसको ऑन ईदर साइड, इधर या नीचे की तरफ जितना भी एक्सटेंड कर ले, ये कहीं भी जाके फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती, ये कहीं ब्रेक नहीं होता। तो ये दो सिंपल एग्जांपल्स थी इस बात को समझने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कब होता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, वो थॉरोली चलता जाए, और वो फंक्शन जिसका ग्राफ जिसमें ब्रेक आ जाए, जैसे यहाँ 1 के ऊपर इसकी वैल्यू इन्फिनिट आ रही है, अनडिफाइन आ रही है, यहाँ ब्रेक आ रही है। सो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको आप एक आसान लफ्ज़ों में आप यूँ भी समझ सकते हैं, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया जाए और विदाउट अगर आप उसका ग्राफ जो है पेन उठाए बगैर ड्रा कर लें,
तो देन उसका ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस। अदरवाइज अगर आपको ड्रा करते वक्त अपना पेन या पेंसिल उठाना पड़े फिर आगे मूव करना पड़े, देन इसका मतलब उसका ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को शो करता है। दिस वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम बात करेंगे अलजेब्रिकली कि कोई फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस है या वो कंटिन्यूअस है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे अलजेब्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसके लिए चंद कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है यहाँ पे। तो नंबर 1 हमारे पास जो बात है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स। सपोज x अप्रोचेस टू c और c के ऊपर आप माइनस का साइन लगा दे, तो ये शो करता है कि दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। सपोज दिस इज इक्वल टू l। इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टू l। फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच करती है, l को। व्हेन x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द लेफ्ट, यानी हम c को अप्रोच कर रहे हैं। c कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, और कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, नंबर लाइन के ऊपर आप जानते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू c। x हम इसको यूं रीड करते हैं, x अप्रोचेस टू c, इट इंप्लाइज x इज very close to C but less than C। यानी x की वैल्यू C के बहुत क्लोज है लेकिन एग्जैक्टली C नहीं है, उससे लेस है। जब उससे लेस की बात होगी तो हम इसको डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, और जब हम इसको रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो हम यहाँ जो भी नंबर होगा, इधर कांस्टेंट 1 है, 2 है, 3 है या 0 है, कोई भी नंबर है, उसके ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। ये नेगेटिव साइन डजंट मीन कि C नेगेटिव है, बल्कि ये सिर्फ शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात हमारे पास है वो है राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, x अप्रोचेस टू c, उसके ऊपर प्लस का साइन होगा। सपोज दिस लिमिट इज इक्वल टू m। इसका मतलब ये भी है कि जब x c को अप्रोच करता है तो एफ एक्स की लिमिट जो है वो m को अप्रोच करती है। m कोई नंबर है, एनी रियल नंबर। तो आप इसको यूं लिखते हैं कि x अप्रोचेस टू c, इसको यूं आप समझें कि x इज वेरी क्लोज टू c बट ग्रेटर देन c। यहां पे हम लिखा x अप्रोचेस टू c, उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन। इसका मतलब क्या है कि हम c को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड, यानी x की वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू c है, सफिशेंटली क्लोज टू c है, बहुत क्लोज है, लेकिन एग्जैक्ट c नहीं है। c से ज़्यादा ही रहेगी, उससे कम या उसके इक्वल नहीं होगी। तो ऐसे लिमिट को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से कि हम लिखेंगे लिमिट एफ एक्स और x अप्रोचेस टू c, c के ऊपर प्लस का निशान होगा। प्लस का निशान जो है, ये साइन जस्ट टेल्स अस दैट कि ये राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि c जो है वो पॉजिटिव है, ऐसी बात नहीं है। जस्ट इस हमें बताता है ये एक राइट हैंड लिमिट को सिग्निफाई करता है। अब तीसरी बात इसमें है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर द लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्राइटेरियन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका रूल है। तो स्टूडेंट्स, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c
एफ एक्स दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर ये आ जाए राइट हैंड लिमिट के इक्वल, ये प्लस का निशान बताता है कि राइट हैंड लिमिट है, दैट इज़ आप यूँ भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कब इक्वल आती है या कब इक्वल नहीं आती। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ पीस वाइज फंक्शन है, हम इसकी लिमिट चेक करना चाहते हैं x इक्वल 2 के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके लिए 2 के ऊपर आप माइनस का साइन लगा दें, इसका मतलब दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट लिमिट के लिए हम कहते हैं कि x विल बी वेरी वेरी क्लोज टू c बट लेस देन c, c से लेस रहेगा। यहाँ c कौन है हमारे पास, वो 2 है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू लेस देन 2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर वाला जो फंक्शन है x, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सॉरी x इज़ लेस देन 2, तो फंक्शन कौन है 2x प्लस 1। तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे जहाँ x की वैल्यू लेस देन 2 है। अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो स्टूडेंट्स ये रिज़ल्ट आ जाएगा 5, और ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, आप उसको लिख लें x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर प्लस का साइन। अब यहाँ पे जो बात डिसाइड करने वाली है कि यहाँ फंक्शन कौन सा होगा, x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे प्लस का साइन है, इट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट में x जो होता है वेरी वेरी क्लोज टू c होता है, लेकिन उससे ग्रेटर होता है। c यहाँ 2 है, तो यहाँ x की वैल्यू जो होगी वो फंक्शन लेंगे जहाँ x ग्रेटर देन 2 है। तो आप देखिए सेकंड फंक्शन में x इज़ ग्रेटर देन 2, तो हम फंक्शन लेंगे 7 माइनस x। अब स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू पुट करें, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब आप देख सकते हैं बोथ रिजल्ट आर सेम। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसी फंक्शन को हम एनालाइज करेंगे x इक्वल 4 के लिए। तो नंबर 1 आप फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिख लें राइट हैंड लिमिट। तो x अप्रोचेस टू 4 है, यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन लगा लें, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब देखिए इसके लिए कौन सा फंक्शन हम डिसाइड करेंगे, वो फंक्शन जहाँ x की वैल्यू लेस देन 4 होगी। तो यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है इसके लिए x की वैल्यू जो है लेस देन 4 है, तो आप फंक्शन ले लें 7 माइनस x। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट करें दैट इज़ 4, तो रिजल्ट आ जाएगा 3। अब नंबर 2 पे हम फाइंड करेंगे, सॉरी ये था लेफ्ट हैंड लिमिट, अब है राइट हैंड लिमिट। x अप्रोचेस टू 4, इसके ऊपर प्लस का साइन, इट मीन्स कि ये राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन वो लेंगे जहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी। तो एंड वाला फंक्शन देखें, x इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है जस्ट x। तो आप x की वैल्यू यहाँ 4 लिखें। अब दिस रिजल्ट जो है, सपोज रिजल्ट नंबर 1 है, ये रिजल्ट नंबर 2 है। अब देखें बोथ रिजल्ट इक्वल नहीं आए, एस लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज आप इसको यूं लिख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट
इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो आप इसका रिजल्ट लिख दें कि सो लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल 4 के ऊपर डज नॉट एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स, इस अंदाज से आप समझ सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी बात है, जो सबसे की पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो इस पे बात करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये सारी टर्म्स लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आफ्टर दैट कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इनका पता होना ज़रूरी है। यहाँ मैं डिफ़ाइन करूँगा कंटिन्यूअस फंक्शन को। अ फंक्शन इज said to be continuous if पहली कंडीशन ये है एफ सी इज डिफाइंड। पहली कंडीशन कि एफ सी डिफाइन हो, मतलब फंक्शन जो है वो सी के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। सी मीन कोई ख़ास वैल्यू है एक्स की, जिस पे आपसे कहा गया है कि आपने चेक करना है फंक्शन इस पे कंटिन्यूस है या नहीं है। सम टाइम फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम्पल भी दी आपको, दिस फंक्शन। अगर हम इससे पूछें क्या 1 के ऊपर डिफाइन है या नहीं है, आप x की वैल्यू इसमें 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 0 तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। सो इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर इस किस्म का फंक्शन हो जो डिफाइन ही ना हो रहा हो, तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी है पहली शर्त कि इट शुड बी डिफाइंड ऑन दैट नंबर। अब दूसरी बात इसमें जो है सेकंड कंडीशन, लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड एग्जिस्ट। उस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अभी हमने बात की है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो देन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। अब तीसरी और आखिरी कंडीशन जो है ये भी पूरी होनी चाहिए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू जो भी लिमिट आ रही है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो देन हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कीप इन योर माइंड। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 1.4 उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.4 के सोल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।